जय हिंद बच्चों। आज हम मैथ्स के अंदर क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1 या 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका अगर जब हम हल करते हैं तो किस तरह से करते हैं ध्यान देना। हम यहां लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर जब हम भाग विधि करते हैं तो बीच में a, b और q किसी बार में q बार में हमारे पास में यहाँ r बचकर आता है। इस तरह से हमारा लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात की गई है। धनात्मक यानी जमा की कोई संख्या, विषम पूर्णांक जो 2 से भाग ना हो यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह से, और पूर्णांक संख्या जो जमा और घटा की होती है उन्हें पूर्णांक बोलते हैं, मगर यहाँ पर जमा वाली संख्याओं के बारे में बात हो रही है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है, हम यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर मैंने 6 माना है। तो q बार में यानी कि किसी एक पहाड़ी के अंदर मेरे पास में यहाँ पर r कोई रिमाइंडर बचेगा। r हमेशा ध्यान रखना कि r जो होता है या तो 0 होता है या b से हमेशा छोटा होता है। b से हमेशा छोटा होता है, b से छोटा होता है हमारा जो है r है। तो अब हम इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर r बराबर हमारे पास में या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। देखिए 6 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा होता है हमेशा। भाग करेंगे आप कभी भी ये संख्या आपकी यहाँ नीचे शेषफल में कभी नहीं आएगी, उससे कम ही शेषफल में संख्या आती है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ a बराबर हमारे पास में क्या है 6q जमा r, और r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास में कुछ कंडीशंस बन रही हैं। क्या क्या बन रही हैं कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि a बराबर हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। a बराबर हो सकता है 6q जमा 0 हो सकता है, a बराबर हमारे पास में 6q जमा 1 हो सकता है, a बराबर हमारे पास 6q जमा 2 हो सकता है, a बराबर 6q जमा 3, a बराबर 6q जमा 4, a बराबर 6q जमा, यहाँ पर जो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और a बराबर हमारे पास में ये कुछ कंडीशंस आएंगी। क्या a बराबर हमारे पास 6q जमा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। जो रिमाइंडर जो शेषफल होंगे वो हमारे इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 से भाग हो रहा है, 2 गुना 3q, देखिए 6 आ जाएगा। ये भाग नहीं हो रहा, ये भी हमारी भाग हो रही है क्या 2, 3q जमा 1, देखिए 2 3 6 और 2 1 2, ये भी हमारा भाग हो रहा है 2 से। 6q जमा ये 3q आ जाएगा यहाँ पर, 3q जमा 2, देखिए ये भी 2 से भाग हो गया। कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 ये 3 संख्याएं सम संख्याएं हैं और हमने इसको माना है विषम संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको इसलिए बोलते हैं, इसलिए a बराबर 6q या 6q जमा 2 या 6q जमा 4 के रूप का नहीं होगा, और इसलिए a बराबर 6q जमा 1 या 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का ही होगा। देखिए जो हमें प्रूफ करना है वही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ की है कि a बराबर हमारे पास में ये रूप का होगा जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। इस रूप का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं और हमें विषम संख्या के बारे में प्राप्त करना था। ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से भाग है। बस हो गया सवाल, इसी तरह से करना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।